बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जली के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों तुम सबको एम अकरम का सलाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं पाकिस्तानी वेल्ज किचन यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज एक और नई रेसिपी के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर हुए हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आपको मिल सके। सीधी बात नो बकवास, चलते हैं आज की नई वीडियो की जान। आग जलाकर कढ़ाई को ऊपर चढ़ा लिया और 10 किलो इसमें भैंस का दूध डाल दिया। आज हम आपके सामने खाली खोया, दूध से खोया कैसे बनाया जाता है मुकम्मल तफसील के साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी तफसील के साथ हलवाई स्टाइल में। इस खोए से गाजर हलवा बनता है, बर्फ़ी बनती है और अक्सर चीज़ों में इस्तेमाल होता है। आज पूरे यूनिक तरीके से आपको बताएंगे कि दूध से खोया हासिल कैसे किया जाता है। इसको भट्टी जलाकर बर्तन में दूध डालकर कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर इसको पकाते रहना है, बस और कुछ भी नहीं। 25-30 मिनट में ये मेरा 10 किलो का खोया हासिल हो जाएगा। 10 किलो दूध से तकरीबन 2 किलो खोया हासिल हो जाता है। भैंस का दूध अच्छा हो तो, अगर गाय का हो तो उसमें से 1.5 किलो खोया हासिल हो जाता है। आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं मुकम्मल तफसील के साथ। दूध में उबाल आ चुका है और अगर आपका बर्तन छोटा हो तो दूध बाहर निकलने का पूरा ख़तरा होता है। जब कढ़ाई फुल हो जाए और बाहर निकलने लगे तो फिर इस तरह करना होता है। इस तरह करने से दूध में उबाल कम हो जाता है और बाहर नहीं निकलता। ये भी एक सीक्रेट है। और इसको फुल फ्लेम पे पकाना होता है। आग हाई फ्लेम रखना होती है नीचे भट्टी में, तेज़ आग पे पकाना होता है। अगर स्लो आग पे पकाएंगे तो ये हमारा खोया लाल हो जाएगा, वाइट नहीं होगा। जितनी हम भी तेज़ हो सके फुल आग पे इसको पकाना होता है। देखो किस तरह दूध खौल रहा है। इसमें आग भट्टी में नीचे तेज़ रखनी होती है। ये हमारा खालिस भैंस के दूध से खोया तैयार हो रहा है। कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं हलवाई स्टाइल में। ये हमारा 10 किलो दूध है और इसको बड़ी कढ़ाई में डालकर पकाया जा रहा है। अगर बर्तन छोटा होता तो ये ब्लैक या गोल्डन हो सकता था, वाइट खोया नहीं बनना था। अब 15-20 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। दूध फुल गर्म हो चुका है और तेज़ आग पर कढ़ाई से बाहर जाना की कोशिश कर रहा है। इस तरह करने से ये फिर वापस हो जाता है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो कढ़ाई से सारा बाहर चला जाएगा। नीचे आग बहुत तेज़ रखनी होती है। अगर हम स्लो आग पे पकाएंगे तो इसका कलर डार्क या गोल्डन या ब्लैक कोई भी हो सकता है, इसलिए इसको तेज़ आग पर पकाया जाता है। ये हमारा 10 किलो दूध से खोया तैयार हो रहा है। दूध हमारा आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है और अब ये फटकी पे आ जाएगा। उस वक़्त इसमें खोया बनने के बिल्कुल करीब होगा। अब बहुत गाढ़ा हो चुका है, आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है। अभी 10-15 मिनट और लगेंगे और हमारा खालिस खोया तैयार हो जाएगा, दानेदार खोया। दूध अब फटकी पर आ चुका है। अब हमारा खोया तैयार। अब नीचे लगने का भी खतरा है। पहले तो फुल फ्लेम था, अब भी फ्लेम तो फुल ही है, लेकिन अब इसको मुसलसल लाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा खोया नीचे से जल जाएगा। अब मुसलसल इस टाइम पर इसको हिलाते रहना है। जब हमारा दूध फटकी पर आ जाए, बहुत कंडेंस मिल्क से भी गाढ़ा हो जाता है, उसके बाद इसको मुसलसल हिलाते रहना है, वरना हमारा नीचे से जल जाएगा। फ्लेम स्लो नहीं करनी, अगर फ्लेम स्लो करेंगे तो लाल हो जाएगा। हमारा खोया बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखें। अब इसको यहाँ पर इस तरह तेज़ करना है, नहीं तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाए।
इसमें जो थोड़ा बहुत नमी है वो भी ख़त्म कर देंगे। ये हमारा बिल्कुल खोया तैयार हो चुका है। अब इसको हम साइडों पर लगा देते हैं। नीचे से कढ़ाई गर्म होती है इसलिए और भी खुश्क कर लेते हैं। ये हमारा 10 किलो दूध से खोया तैयार हो चुका है। अब इसको हम बर्तन में डालकर ठंडा करेंगे और बाद में दूसरे काम में इस्तेमाल होगा। ये है हमारा दूध से खोया तैयार करने का तरीका। बहुत ही आसान तरीके से, तकरीबन ये 2 किलो से ज़्यादा है, आपकी आंखों के सामने खालिस दूध से तैयार किया जाने वाला खोया। ये हमारा 10 किलो दूध से 2 किलो खोया हासिल हो चुका है। गांव में जो खालिस दूध मिलता है वहाँ पर 10 किलो से 2 किलो हासिल हो जाता है। ये देखें, ये तराजू पर रखा हुआ है, ये फाइनल लुक है। ये देखें, ये 2 किलो 750 ग्राम है। 750 ग्राम का बर्तन है, 2 किलो हमारा खोया हासिल हो चुका है। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है।